रविवार के कार्यक्रम में जहां आप लोग मुझे अपने प्रश्न भेजते हैं और उसके समुचित उत्तर देने के बारे में मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूं। पूरे सप्ताह इस बार अच्छा सवाल आए और भी अच्छे से उत्तर दूं, अगली बार और भी अच्छे से उत्तर दिया जाए, ऐसा ही प्रयास मेरा हर बार होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और एक आप लोगों को आवश्यक बात बताता हूँ। एक नंबर है +91 80 58 17 58 07 हेल्पलाइन, ऐसा करके एक आईडी बना हुआ है, उसमें मेरी ही तस्वीर लगी है। ये मेरे नाम पे चौथी घटना है। इसके पहले भी 2-3 लोग थे जिनसे मैंने खुद बात भी की थी और समझाया था कि मेरे नाम पे आप लोग पैसे मत मंगाइए। इन्होंने तो ये जो इसके एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, कमेंट में जा करके एक कोई भद्र पुरुष है, उन्होंने मुझे कल मेरे व्हाट्सएप पे बताया कि पंडित जी आपका हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, ये नंबर तो कभी शो होता नहीं है, ये कमेंट में क्यों डाल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं डाल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। कल रात्रि को करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरे ऑफिस में जो निखिल जी हैं, उनको कोई एक बहन जी हैं, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि इस नंबर से, यही नंबर जो मैंने बताया 80 58 17 58 07, और आईडी में वहीं पे हेल्पलाइन लिखा हुआ है, मेरी तस्वीर लगी है। ये लोग उस बहन जी से तस्वीर उनकी मांग रहे थे और मेरे नाम पे पैसे भी मांग रहे हैं। तो आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, ऐसे मेरा कार्यक्रम जो है वो कभी भी कमेंट में नंबर मैं अपना वाला देता हूं, 95 72 वाला मेरे पास रहता है, तो वो उस पे है। बाकी अन्य जो है वो 3 नंबर 95 72 66 44 85 97 081 39 619 और 82 10 36 94 45, ये 3 नंबर हैं जो मेरे हैं, जो कार्यक्रम में आते हैं। बाकी कोई नंबर मेरा नहीं है और आप लोग किसी नंबर पे कभी भी भरोसा मत करिएगा। मेरी तस्वीर भी इन्होंने लगाई है, वही वाली जो मेरे यूट्यूब में है, दोनों चैनलों पे है, नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले पे और नकुल पाराशर वाले पे। चलिए भगवान जो भी हो, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ ऐसा मत करिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। और क्या कहें, अच्छे बन जाने का बड़ा फायदा है, बुरे बनने का बड़ा नुकसान है। यहाँ तो कष्ट देता ही है, वहाँ भी कष्ट देता है। हो सकता है इस शरीर को आप कुछ फायदा पहुँचा दें, पर बड़ा उस कोई फायदा नहीं है। बंद कर दीजिए ये सब। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहना है। टुनमोनी बहरोई बरहोई बोरा, ये क्या सवाल, कैसा आईडी है। TUNMONI BARHOI BORAH, ये जो भी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है भगवान ने। रविवार का सवाल, नकुल पाराशर जी। सवाल है, भगवान शिव जी के शिव पर कौन सी तिथि का चंद्रमा है। द्वितीया का, भगवान शिव के माथे पर। आपको इनके बारे में अगर पढ़ना हो तो भविष्य पुराण पढ़िएगा। भविष्य पुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या है, क्यों है, उसमें समुद्र मंथन के बारे में भी चर्चा की गई है, उसमें चंद्रमा और राहु के बारे में चर्चा की गई है, क्यों राहु भी भगवान शिव की जटा में वास करता है और भगवान चंद्रमा भी अमृत स्वरूप होकर के भगवान शिव के माथे पे विराजमान होते हैं। भविष्य पुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या है। वैसे आपके सवाल का उत्तर यही है, दूज के चंद्रमा भगवान के माथे पे रहते हैं और राहु भी संग में विराजता है। राहु जटाओं में है और वो मस्तक पे ऊपरी हिस्से में भगवान के विराजमान रहते हैं। अगला सवाल है 108 लॉर्ड शिवा, ये इस आईडी से। रविवार का सवाल इन्होंने पूछा है कि अगर योग है कुंडली में तो क्या प्रेम विवाह सफल होगा। हाँ, योग अगर है, प्रेम विवाह के योग कैसे बनते हैं कुंडली में। सप्तम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव। आपकी कुंडली में शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में बैठा है और उस पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति प्रेम को तवज्जो देने वाला होता है और प्रेम की बात स्वीकार करने वाला होता है। पर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँगा कि प्रेम विवाह और विवाह संस्कार, प्रेम विवाह और विवाह संस्कार है। मतलब प्रेम, विवाह और संस्कार, 3 चीजें। प्रेम किया, विवाह किया और ये संस्कार है। मतलब विवाह संस्कार है, प्रेम संस्कार नहीं है। आप विवाह उसी से कर सकते हैं जो उसके योग्य हो, पर प्रेम किसी योग्य और अयोग्य का पहचान नहीं करता, वो किसी से भी हो जाता है। पर विवाह उसी से होगा जो योग्य हो। अब योग्य कौन है, इसके लिए आपको शास्त्र उठाने की आवश्यकता है। योग्य आपके वर्ण का हो, योग्य कि वो आपके एक गोत्र का ना हो। प्रवर, गोत्र, वर्ण
आदि आदि चीजें और जन्म कुंडली में तत्वों का मिलान, ग्रह, गण, भकूट, नाड़ी, ग्रह मैत्री, वश्य, तारा, योनि, ये सब मिलाया, फिर जाकर के विवाह किया। अगर कुंडली में ये मिल रहा हो तो निसंदेह विवाह किया जा सकता है, और अगर नहीं मिल रहा हो तो नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपके किसी भी निर्णय से जब आप प्रेम विवाह करने चलते हैं तो वर्ण संकरता का दोष आपके इस कृत्य से नहीं लगना चाहिए। मतलब आपने अपने वर्ण का अतिक्रमण नहीं करना है, अपने वर्ण में ही विवाह करना है, एक गोत्र में विवाह नहीं करना है, अलग अलग गोत्र में विवाह हो, और क्रमशः अगर हो सके तो जितनी अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में हो, व्यक्ति को अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। उस अवस्था में जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उस अवस्था से पहले विवाह हो जाए या उस अवस्था में विवाह हो जाए। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा ही प्रेम विवाह करने से पहले या जब कभी भी विवाह करने चलते हो तो सामने वाले के संपूर्ण इतिहास को ढूंढने की आवश्यकता है। वह कैसा है, किस वर्ण से आता है, उसकी स्थिति क्या है, आदि आदि चीजें, तब निश्चित रूप से विवाह किया जा सकता है। वैसे प्रेम विवाह पे मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, पर सबसे ज्यादा हर बार यही कहता हूं कि प्रेम विवाह में कुंडली का मिलाना आवश्यक है, और दूसरे नंबर पे अगर आप विवाह करने जा भी रहे हैं तो क्रमशः वर्ण व्यवस्था का अतिक्रमण ना करें, वो निश्चित रूप से अपने वर्ण में ही हो, नहीं तो फिर आपके पितर तृप्त नहीं होंगे और आपके द्वारा किया गया कोई भी मांगलिक कृत्य या कोई भी धार्मिक कृत्य कभी सफल नहीं होता। हो सकता है आप मना करके अपने माता पिता को विवाह कर लें, पर जब वही माता पिता की योनि बदलेगी मृत्यु के बाद, जब वो पितर या प्रेत बनेंगे तो आपके हाथों से वो जल जो आप तर्पण करेंगे वो जल वो नहीं लेंगे, क्योंकि तब आपके ऊपर से ये दोष लग चुका होगा कि आपने अपने वर्ण संकरता का प्रभाव या वर्ण संकरता का जो है वो प्रभाव अपने ऊपर डाल दिया है, संकरित हो गए हैं, है ना। इस वजह से इस बात का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप फिर परेशान होंगे और उसका फल आपको मिलेगा नहीं। कविता चौधरी जी ने पूछा है, जय श्री कृष्ण आचार्य जी, रविवार का प्रश्न है, बिना शारीरिक शुद्धि के किसी मंत्र का मानसिक जप किया जा सकता है? देखो, आचमनी अगर करना हो, जैसे मान लीजिए आप कहीं यात्रा में हैं तो आचमन के लिए जल उपस्थित है या ना है, अवस्था कैसी है, तो बस ये दाहिने अंगूठी से ऐसे नाक ऐसे 3 बार ऐसे कान और नाक दाहिना छू देना है तो आचमन हो जाता है। पर इसके अतिरिक्त अगर रविवार, जैसे आपने पूछा है कि बिना शारीरिक शुद्धि के, अगर शरीर अशुद्ध है और मन कर रहा है कि मैं भगवान का नाम जप लूं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो निसंदेह मंत्र जपा जा सकता है। पर वैदिक मंत्रों में शुद्धि अशुद्धि का विशेष ख्याल रखा जाता है। नाम जप अगर आप किसी मंत्र का कर रहे हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है या गायत्री मंत्र है, इसको शुद्ध अशुद्ध की अवस्था में अवश्य ही इसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें अशुद्धि का और शुद्धि का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। पर वैसे नाम जप और नाम महामंत्र में शुद्धि अशुद्धि का जैसे भी हो सके आप जप कर सकते हैं, उसमें उसकी कोई स्थिति नहीं है। पर जो विशेष दिव्य मंत्र हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, उनको विधि से युक्त होकर के उनमें विधि निषेध लागू होता है, तो विधि से युक्त होने के बाद ही आपको उन मंत्रों का जप करना चाहिए। वैसे अगर कोई राम नाम या कृष्ण नाम या राधे राधे या जय श्री कृष्ण या जय गणेश या जय गजानन, अगर कोई भी नाम जप कर रहे हैं तो उसमें शारीरिक शुद्धि का और अशुद्धि का कोई दोष नहीं लगता है। आप आराम से कहीं भी, ट्रेन में हो, सफर में हो, रास्ते में हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सोते जागते हमेशा नाम महामंत्र का या नाम जप का उच्चारण कर सकते हैं और भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। ये क्लियर है। अगला सवाल सृष्टि दुबे जी ने पूछा है रविवार के कार्यक्रम में। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, इलाहाबाद से हैं ये, कि मेरे जुडिशरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में सिलेक्शन कब तक होगा। ये आपकी कुंडली तो मैं नहीं देख रहा, पर आपको मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली जो बन रही है डिटेल डालने के बाद, उसमें आपको क्या क्या देखना है, ये देखिए कि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है क्या, ये पहला देख लिया। दूसरे नंबर पे उससे पहले ये देखिएगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसे बन रहे हैं। वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के बीच में है क्या, मतलब आपका जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के बीच में है तो चंद्रमा शुभ ग्रह होंगे। और वो कहां बैठे हैं, लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, थोड़े कमजोर भी होंगे तो कोई चलेगा, पंचम में,
नवम में और एकादशवें में। अगर यहां बैठे हैं और इन तिथि के बीच में हैं तो भी ये आपके इस सवाल के लिए हां होगा। तीसरे नंबर पे शनि कहां बैठे हैं, और शनि कहां बैठे हैं और गुरु कहां से बैठ करके उनको देख रहे हैं। जैसे अगर शनि छठवें में बैठे हों या दसवें में बैठे हों या चतुर्थ में बैठे हों या 12वें में बैठे हों, और उसके बाद जन्म कुंडली में उनका संबंध इसी भावों से गुरु का भी होता हो, मतलब गुरु की दृष्टि शनि पे होती हो, या गुरु कम से कम आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम में हो, दशम में हो, और कम से कम छठवें में भी होंगे उच्च के या स्वग्रही होकर के, तो गुरु का प्रभाव भी इसे अच्छा कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शनि और मंगल का संबंध कैसा बन रहा है। मंगल लग्न में हो, मंगल दशम में हो, मंगल छठे में हो, मंगल तीसरे में हो, मंगल पंचम में या नवम में हो, एकादशवें में भी होंगे, तो भी ये जुडिशरी और जो आपने क्या कहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं ना, उसका योग बनता है। मतलब टोटल कहने का है कि कानूनी क्षेत्र से पढ़ाई करने और उसमें सफलता के लिए गुरु, शनि, मंगल और चंद्रमा, इन चार ग्रहों को और भाव में द्वितीय, पंचम, छठा और दसवां के साथ एकादशवां, ये अवश्य देखना होगा। इतनी बातें देख लेनी चाहिए, जिसमें मैंने इतनी ही बात बताई है। चंद्रमा, उसके बाद गुरु, शनि को देखें। शनि मंगल का संबंध भी अगर बन रहा हो तो बहुत अच्छा होगा इस क्षेत्र के लिए। और उसके अतिरिक्त आपको देखना चाहिए कि भाग्य भाव में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, जैसे सूर्य 7 नंबर में ना बैठे हों, चंद्रमा जो है वो 8 नंबर में ना बैठे हों वृश्चिक राशि में, मंगल 4 नंबर में ना बैठा हो, बुध वहां पे जो है वो 12 नंबर में ना बैठे हों, गुरु वहां पे 10 नंबर में ना बैठे हों, शुक्र वहां पे 6 नंबर में ना बैठे हों, आदि आदि चीजें। तो अगर ऐसे भाग्य भाव में या कहीं पे भी जो जो भाव मैंने बताया है उसमें ये ग्रह नीच के हो जाएंगे तो भाव कमजोर होगा और आपके राह में रोड़े अटकाने का काम करेगा, ये बात है। तो इतनी सारी चीजें अगर देख लेंगे तो आपको आपके सवाल का उत्तर हाँ या ना में मिल जाएगा। अब दूसरी बात रही कि दशमांश कुंडली, तो दशमांश कुंडली में भी क्रमशः लग्न, दशम, द्वितीय, छठा, पांचवा और नवा और दसवां, नमा भाव, ये जरूर देखना होगा। और साथ ही साथ वहां भी आपको शनि और गुरु के संबंधों को देखना चाहिए कि वहां शनि कहां बैठे हैं, उस पे गुरु की दृष्टि है क्या। अगर लग्न कुंडली में है और दशमांश में भी बन गया तब ये निश्चित रूप से आपके योगों का निर्माण ऐसा हो जाएगा कि आप निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हैं। पर अगर थोड़ा कमोबेश हो रहा होगा तो आपको थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, सफलता मिलने के 100% आसार बन जाते हैं। क्लियर है? अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। अगला सवाल बिक्कू श्रीवास्तव जी ने पूछा है, गुरुजी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा सवाल है, गणेश चतुर्थी व्रत से कौन ग्रह बली होता है? मेरे माता जी जब भी पूजा करती हैं, बैठी हैं, मन इधर उधर भटकता है, मन पूजा में लगे, ऐसा कोई उपाय बताइए। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के व्रत के लिए भगवान गणेश की उसमें पूजा होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में से कोई भी बन पड़े उसे अवश्य करना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि जिसके ऊपर धन की समस्या बन रही हो, जिसके काम रुकते हों, जो राहु की दशा में, शनि की दशा में, मंगल की दशा में, पापग्रह की दशा में है, उसे अवश्य करना चाहिए। उसके अतिरिक्त सूर्य, बुध, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जितने भी हैं, इनका सीधा संबंध गणेश जी से हो जाता है। इस वजह से मुझे लगता है, और मैं जहां तक जानता हूं, गणेश जी की पूजा से हमारी कुंडली के उपस्थित बुध और गुरु दोनों ही बलवान होते हैं। इसके साथ साथ हमेशा ही गणेश जी के मंत्रों का जप भी अवश्य लाभ करता है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम आप दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं और गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। किसी एक दिन अतिरिक्त हो जाए जिस बुधवार को, उस दिन अधिक संख्या में इन सभी में से कोई एक स्तोत्र का पाठ अधिक बार कर सकते हैं। वैसे गणेश चतुर्थी के व्रत में गणेश जी की मूर्ति अगर है तो दूध से, दही से, जल से, घी से, शहद से स्नान कराइए, दीपक जलाइए दोनों तरफ, घी का, शुद्ध घी का दीपक जल जाए, लड्डू, और उन्हें दुर्वा पसंद है तो दुर्वा भी अर्पित करिए। अगर हो सके तो उनको विशेष पूजन में सहस्त्रार्चन वगैरह भी किया जाता है, जिसका भी बड़ा उत्तम लाभ मिलता है। पर एक सवाल आपने यहां और भी बहुत अच्छा पूछा है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से उत्तर अगर देने की कोशिश करूं तो इतनी बात कहूंगा, झाड़ू लगाते समय धूल उड़ता है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि झाड़ू लगाना बंद कर देंगे। मन का काम है भटकना, आप उसे भटकने दीजिए, पर आप अपना काम, मतलब आपका जो आसन है वो उसे छोड़िए मत। आसन पे बैठे रहेंगे तो दुनिया भर से घूम करके अपने आप को एक जगह बिठा तो लिया घर के किसी कोने में,
ठीक उसी तरीके से मन जो है वो चारों तरफ से घूम करके स्थित हो जाएगा, मेरा व्यक्ति कहाँ है, वो कहाँ बैठा है, तो बस वहीं बैठा है, फिर वह आ जाएगा। तो धीरे 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 ये प्रक्रिया चली होती है। वस्तुतः हम एक अवस्था के बाद इस चीज के पे फोकस करते हैं कि नहीं, हमें बैठना है, हमें स्थित होना है। तो मन चूंकि यात्रा में रहता है, इस वजह से वो जीवन भर यात्रा में है, तो वो यात्रा में है अभी भी, आपके बैठने के बाद भी वो भटक रहा है। पर यही काम अगर आरंभ से होता तो मन का भटकाव अब तक शांत हो चुका होता, पर ऐसा नहीं है। इस वजह से स्थिर कम से कम हो गए, और मन का जो काम है वो आपका काम वो कर रहा है, उसका काम है भटकना, तो भटकने दीजिए, आप अपना काम करिए, उसे अपना काम करने दीजिए। जब वो धीरे धीरे थक जाएगा कि नहीं ये शरीर यही है, मुझे यहीं रहना है, तो खुद ब खुद वो आपके पास आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये सबसे बड़ा दर्शन हो सकता है कि भटकना है उसको भटकने दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए, बैठ करके चिंतन करिए, भगवान के नाम का उच्चारण हमेशा करते रहेंगे तो मन भी उच्चारित होता रहेगा, और फिर वो वहां से हट करके आपके पास आ जाएगा। और फिर आपके पास आएगा तो फिर देखेगा कि मेरा जो शरीर जो है जिसमें मैं निवास कर रहा हूं, वो शरीर कहां जाना चाहता है, तो शरीर या वो मुझे कहां ले जाना चाहता है, तो वो परमात्मा के पास ले जाना चाहता है। अंतःकरण से वो उसकी इच्छा है कि वो ईश्वर में अपना मन लगाए, तो मन कहेगा कि ठीक है मैं इसी में लगता हूं। तो ये धीरे धीरे की प्रक्रिया है, ये वक्त के हिसाब से हो जाता है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। निरंतर क्रियात्मक रूप से जब आप करने लगते हैं, क्योंकि सिद्ध संत महात्मा बैठते हैं तो उन्हें समाधि लग जाती है। यह ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मन उनका हो चुका है। पर हम मनुष्य साधारण जो है, वो हमारा मन अभी हमारा नहीं है, उसे हमें अपना बनाना है। तो अपने बनाने के लिए कि वो मेरे जैसा हो जाए, मैं जैसा चाहता हूं, या उसके जैसा मैं हो जाऊं, या मेरे जैसा वो हो जाए, मैं चाहता हूं ठाकुर जी की भक्ति करूं पर वो जो है वो कहीं और भाग रहा है, तो वो जब जान जाएगा कि नहीं मैं इसका ही हूं, तो वो धीरे धीरे प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो धीरे धीरे वो काम हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रोसेस है, वो धीरे धीरे टाइम एक वक्त पे हो जाता है। इसी वजह से आरंभ से ही भगवान के साथ मंत्रों का उच्चारण होता रहे तो वो व्यक्ति का मन स्थिर होता है, और उसको जैसे होता क्या है कि भगवान की मूर्ति को देखना और उनकी सेवा करना, उनके विग्रह का कैंकर्य करना, मतलब सेवा करना, पंखा झालना, उन्हें भोग लगाना, उनको स्नान कराना, ये सब जो होता है उनकी सेवादारी जो भी होती है, वो आपके भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है, और ये भक्ति का साधन है। इसी साधन, ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी पे चढ़ करके व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त करता है और ईश्वर के सन्निकट जाता है। तो ये बहुत आसान बात है। अब अगले सवाल पे लेके आता हूं। ऋषभ यादव जी ने पूछा है, इनके तो कमेंट ही बड़े अजीब होते हैं, भगवान नमस्कार करता हूं। ऋषभ यादव जी ने पूछा है रविवार सवाल, क्या 5वें हाउस से एजुकेशन सिर्फ 10वें क्लास तक ही देखी जाती है? नहीं नहीं, आप उसे ग्रेजुएशन तक समझ सकते हैं। आरंभिक शिक्षा द्वितीय भाव से, पंचम भाव से माध्यमिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा नवम भाव से। क्लियर है? अब आप देख लीजिए कि आपकी सरकार ने किसे माध्यमिक शिक्षा माना है, किसे प्रारंभिक शिक्षा माना है, और किसे उच्च शिक्षा माना है। क्लियर है? वैसे जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर प्रभावित होता है तो माध्यमिक शिक्षा से पहले वाली आरंभिक शिक्षा कष्टप्रद होती है। पंचम भाव अगर पणित हो, पंचम भाव में अगर गुरु अकेले बैठे हों, तो एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, संतति के लिए बुरा होता है। पर पंचमेश और पंचम कारक और पंचम भाव अगर ठीक बन रहा हो तो व्यक्ति की माध्यमिक शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन तक वाली शिक्षा बड़ी अच्छी होती है। और उत्तम अगर एकादशवां भाव, नवम भाव बलवान हो, जैसे नवम भाव के राशि के अधिपति बड़े उच्चस्थ बैठे हों, उसी पे उनकी दृष्टि हो, या उसी में बैठे हों, या स्वग्रही कोई ग्रह बैठा हो, तो नवम भाव बलवान हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति की उच्चतम शिक्षा, विदेशों से प्राप्त शिक्षा, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाना, अष्टम भाव, नवम भाव ये अगर बलवान होते हैं तो व्यक्ति का रिसर्च लेवल बड़ा अच्छा और उत्तमोत्तम वृद्धि को प्राप्त करता है। उसकी उच्च शिक्षा बड़ी अच्छी और मजबूत होती है। बस ये बात है। यही पूछा था ना आपने। आप लिखते बड़े अजीब हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं देखता हूँ आपके कमेंट। अब अगले सवाल पे लेके आता हूँ। अगला सवाल गिरीश विष्ट जी का है। इन्होंने पूछा है रविवार के सवाल में, लग्नेश एस 8वें घर में हैं, कैसा रिजल्ट देंगे? लग्नेश अगर 6वें में बैठे हैं, लग्नेश अगर 8वें में बैठे हैं, लग्नेश अगर 12वें में बैठे हैं, लग्नेश अगर तीसरे बैठे हैं, मेहनत तीसरे में करवाएंगे, खूब मेहनत करना पड़ेगा। पर व्यक्ति पराक्रमी होने के कारण, अपने पराक्रम के कारण संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। यह लग्नेश के तीसरे में जाने का फल है। लग्नेश 6वें में जाएंगे तो व्यक्ति का काम जरूर होगा, पर एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, 3 बार में, 4 बार में होगा जरूर। पर वो आपको एक और भी बढ़िया फल ये देते हैं कि व्यक्ति को साहसी और जोरदार बना देते हैं। क्लियर है? लग्नेश 8वें में बैठेंगे तो व्यक्ति को बार बार मार मार के गिराते हैं,
उसके सामने विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता ही रहता है। करना चाहेगा कुछ और, हो कुछ और जाएगा। रैंडम एक्सेस बहुत होता है, अचानक धन प्राप्त भी होगा और अचानक धन का नुकसान भी होगा। लालच भी थोड़ी सी समा जाती है और व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी होता है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और चिंतन हमेशा नहीं होता, बेवजह की चिंताओं में वो घिरा रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने नेचर को समझने की आवश्यकता है, अपने अंदर छिपे गुणों को समझने की आवश्यकता है, खुद को टाइम देने की आवश्यकता है और उस चिंता को किसी भी तरीके से बदल करके चिंतन में लगा देने से बहुत बड़ा फल मिलता है। उसके बाद लग्नेश जब 12 में बैठ जाते हैं तो ये कहते हैं कि अपने अंदर के ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने घर से थोड़ा दूर जाओ और हो सके तो अपने स्वास्थ्य का और अपने ऊपर और भी प्रयोग करो, है ना। अपने ऊपर और भी प्रयोग करो कि कैसे तुम्हें और भी बड़ा बनना है, कैसे आपको और भी ज्यादा बेहतर बनना है, और अपने कमजोरियों को समझने की वो सीख दे देते हैं या ऐसा बता देते हैं कि आपको ये काम यहां करना है। हो सकता है कि आपका ज्ञान होने के बाद भी आपको वो जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो लग्नेश के बारे में जाने के कारण। पर वहीं आप छोटे से जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो वो काम फिर होने लगेगा। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ी दूर जाकर के अपने आप को स्थापित करिए और खुद के ऊपर काम करिए। ऐसा ही होता है। लग्नेश के अष्टम में बैठने का उपाय, लग्नेश को बल दीजिए, राशि के अधिपति को बल दीजिए और अष्टम भाव के अधिपति को देखिए कि कहां बैठे हैं। जो ग्रह है उसके साथ आपका तादात्म्य होना चाहिए। कम से कम किसी भी स्थिति में आपको अपने सूर्य को, चंद्रमा को और कम से कम बजरंगबली की पूजा और गणेश जी के मंत्रों का जप, ये लग्नेश के अष्टम में होने पे अवश्य ही करना चाहिए। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा बलवान होंगे तो अष्टमेश भी अगर कितने कमजोर हो या बलवान हो कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा, पर वो अपनी दशा में जरूर ही परेशान करता है। लग्नेश अष्टम में है मतलब आपके पास बहुत ज्यादा सोचने की शक्ति है, बहुत ज्यादा समझने की शक्ति है और आपके पास आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छी है। उसका समायोजन अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा उच्चतम स्तर तक ले जाकर के बिठा देने वाला होता है। व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, वो उसकी प्रासंगिकता बहुत अच्छी होती है, उसका तार्किक होना बड़ा अच्छा होता है और वो बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है। मतलब उसके पास जितना दम है अगर वो लगा दे तो सामने वाले चित्त हो जाए। क्लियर है। अगला सवाल दीपक शर्मा जी ने पूछा है, रविवार का सवाल, गुरुजी कुंडली देखकर कैसे पता करें कि ये जातक शारीरिक रूप से विकलांग है, पैर से या आंख से? शुक्र कमजोर हो, पीड़ित हो, अस्त हो, या शनि मंगल राहु केतु का संबंध 12वें 6वें 8वें किसी भी भाव पे एक साथ सभी पापग्रह किसी एक भाव को देख रहे हो और जिस भाव पे देखेंगे उस भाव से संबंधित अंग को परेशान करेंगे। या बुध कमजोर होते हो तो स्पाइनल कॉर्ड और नेत्रों से और पूरे सारे के मतलब जो तंत्र हैं उन सबको गड़बड़ कर देते हैं। चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह और शनि मंगल राहु केतु अगर बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं कुंडली में तो व्यक्ति किसी न किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित होता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नेत्र से संबंधित समस्या के लिए शुक्र को, अगर जैसे स्पाइनल कॉर्ड से कोई समस्या है, बुद्धि से कोई समस्या है, ये दिमाग के डॉक्टर की जब जरूरत पड़े तो उसके लिए बुध और चंद्रमा को देखा जाता है। और अगर हड्डियों से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो उसके लिए भगवान सूर्य को देखा जाता है। ये इतनी सारी चीजें, जैसे सूर्य और बुध 12वें चले जाए, जैसे शुक्र अस्त हो जाए और मृतप्राय भी हो जाए या कमजोर हो जाए बिल्कुल भी, तो भी ये ऐसे लंबी बीमारी का खतरा देते हैं। और किसी एक ही भाव पे शनि मंगल राहु केतु सब देख रहे हो या शनि मंगल एक दूसरे को परेशान करके देख रहे हो, अच्छे भाव के अधिपति ना हो और एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी ये खतरा बनता है। एक सवाल हालांकि उन्होंने जिक्र किया है, परमार नहाले पेपर क्राफ्ट एंड फन, इस नाम से आईडी से सवाल है। सवाल क्या है, इन्होंने पूछा है कि जन्म कुंडली में लग्न दोष के बारे में वीडियो बनाएं और एक ही भाव में 3 ग्रह सूर्य मंगल शुक्र हो तो क्या परिणाम देते हैं। सूर्य ने मंगल और शुक्र को अस्त अगर कर दिया है तो मंगल और शुक्र अपने कारक क्षेत्रों का तो परिणाम देते रहेंगे लेकिन अपने भाव के परिणामों में कमजोरी कर देंगे। मतलब आपको यह देखना होगा कि मंगल और शुक्र अस्त हैं या नहीं। अगर अस्त हैं तो कमजोरी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो अस्त नहीं है तो सूर्य मंगल और शुक्र किस भाव में बैठे हैं इसमें सबसे अच्छी बात होगी। जैसे दशम में बैठे हो तो अच्छा होगा,
उसके अतिरिक्त जब वो पंचम में बैठे हों तो बहुत अच्छा होगा, इसके अतिरिक्त जब वो लग्न में बैठे हों तो भी बहुत अच्छा होगा, एकादशवें में बैठे होंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये देखना होगा कि किस भाव में बैठे हैं। वैसे अगर वो अस्त नहीं होंगे तो किसी भी भाव में बैठ करके कम से कम ये देखिए कि तीनों में से सबसे बलवान कौन हो रहा है, मतलब मंगल बलवान हो रहे हैं षडबल में, या सूर्य है, या शुक्र है। जो बलवान होगा वो उस भाव को जीतेगा या उस भाव से संबंधित अधिक संख्या में अधिक बल प्राप्त करके अपना परिणाम ज्यादा देगा। क्लियर है? अगला सवाल सत्या जी की आईडी से आया है। राधे कृष्ण पंडित जी, प्लीज ये बताओ कि जैसे किसी की कुंडली के D9 चार्ट में कोई युति है तो उसका फल भी वही होता है जैसे हम D1 चार्ट में देखते हैं? नहीं, D1 चार्ट में आपका संपूर्ण देखा जाता है, D9 चार्ट में उसको आपके दाम्पत्य को जोड़ करके देखा जाता है। अब जब आप लग्न चार्ट देखते हैं तो आप अपने धन के बारे में विचार करते हैं, जबकि D9 चार्ट देखते हैं तो सामने वाले के साथ जोड़ करके देखते हैं कि सामने वाले के साथ मेरा धन कैसा है। लग्न एक अच्छा दाम्पत्य देता है, लग्नेश नवांश कुंडली का अच्छा दाम्पत्य देगा। धन भाव एक अच्छा धनवान योग बनाएगा दाम्पत्य में जाने के बाद। रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको उसके में साहस देने का काम कि आप एक दूसरे को कैसा बल देंगे, एक दूसरे के लिए कितने कंफर्टेबल होंगे, वो तीसरे भाव से। चतुर्थ भाव से वैवाहिक शांति कैसी है, सुख कैसा है ना, और मेंटल पीस कैसा रहेगा विवाह के बाद। पंचम भाव में वो प्रेम कितना रहेगा, वात्सल्य कितना रहेगा। छठवें भाव में एक दूसरे के लिए साहसी कितने होंगे, एक दूसरे के साथ दम लगाने की स्थिति कितनी होगी। सातवें भाव में दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, वो सामने वाले की प्रकृति कैसी है, सामने वाला कैसा होगा, क्या करता होगा, ऐसा इस तरीके से विचार किया जाता है। तो D9 चार्ट जो है वो वस्तुतः आपके लग्न कुंडली का, अब उसको अलग तरीके से यह भी कहेंगे कि लग्न कुंडली का प्रतिफल है या लग्न कुंडली की पुष्टि करता है। लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का बैठा और नवांश कुंडली में आकर के नीच का हो गया, इसका मतलब उसका उच्च भंग हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का हुआ और नवांश कुंडली में उच्च का हो गया तो उसका नीच भंग हो गया। अगर लग्न कुंडली में ग्रह उसी राशि में बैठा, नवांश कुंडली में भी उसी राशि और उसी भाव में बैठा, तो यह ग्रह बली हो गया। तो ऐसे दोनों को सामान्यतया दोनों को देखने के बाद ही एक निर्णय पे जाना चाहिए। जैसे जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं तो लग्न कुंडली के पंचम भाव की स्थिति बलवान है और यहां नवांश कुंडली में पंचम भाव में एक नीच का ग्रह या फिर एक अच्छे ग्रह की स्थिति नहीं है, तो अब ये कहेंगे कि व्यक्ति के एजुकेशन में थोड़ी सी बाधाएं भी देखने को मिलेंगी। ऐसा एक सवाल चैतन्य जायसवाल जी ने पूछा है, बहुत पुराने दर्शक हैं मेरे, कि वीडियो के लिए क्वेश्चन है रविवार के लिए कि अगर किसी ग्रह का षडबल अच्छा हो और पर वो डिग्री वाइज कमजोर है या अस्त होता है तो इसका क्या मतलब है। जैसे सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं और बालावस्था के हैं या मृतप्राय हैं, पर फिर भी वो आपके स्वभाव में दिख जाएगा कि आप दिन में 12:30 बजे के जन्मे हैं। मेरे सामने 2 कुंडली आई थी, अभी कल ही परसों की बात है। व्यक्ति का जन्म 12:30 बजे दिन का हुआ था और इतनी आवाज उसकी भारी और इतना मजबूत कि पूछो मत। तो ये प्रभाव दिख जाता है। षडबल में अगर ग्रह बलवान है मतलब वो सब तरीके से बलवान हो रहा है, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अब वो मृतप्राय है या फिर वो अस्त है या कमजोर हो रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो अपनी दशाओं में थोड़ा कम परिणाम देगा या जितनी उससे शुभ लक्षणों का प्रभाव आप देखना चाहते हैं वो उतना नहीं देगा, पर वो अपना प्रभाव मजबूती से देने की पूरी कोशिश में है और वो बलवान है, मतलब उसके पास सब तरह से बल मिल रहा है तो वो परिणाम देने वाला बनेगा। इंटेंसिटी कमजोर हो सकती है अगर वो ग्रह मृतप्राय है या वृद्ध होकर के या बाल अवस्था में बैठा है तो। अब इसका अर्थ यह भी होगा कि वो अपनी दशाओं में कई बार अगर दिग्बली है या मजबूत होकर के बैठा है या अति विशिष्ट कारक है या उच्च का होकर के बैठा है तो वो हमेशा आपके ऊपर हावी होगा। अगर वो मजबूत है, युवा भी है, तो वो हमेशा उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। पर अगर वृद्ध है तो कभी कभी वो झकझोरा मतलब देगा कि कभी ज्यादा हो जाए प्रभाव में, कभी कम हो जाए, तो उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। महादशाओं में अंतरदशाओं में उसके प्रभावों को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? एक सवाल पूछा था SS त्रिवेदी जी ने, मैं अंतिम में उनका सवाल उत्तर दे देता हूं। जब पुरुषों को बाल उतरवाने पड़ते हैं तो किसी भी कारणवश तो वह थोड़े से बाल चोटी के रूप में रखते हैं, क्या कारण है? चूड़ाकरण संस्कार का अर्थ होता है कि जो बाल हमारे शरीर में उपस्थित है, यहां चुटिया की जगह पे,
वो कभी भी जो आपको जन्म से मिला है, मतलब गर्भ क्षेत्र का बाल कभी भी यहां से हटाना नहीं चाहिए। जब आप बाल मुंडन करवाते हैं तो मुंडन संस्कार में क्या होता है, सब तरह का बाल हर जगह का छील दिया जाता है, उतार दिया जाता है, पर यहां का छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो गर्भ का बाल होता है। और उसके वैज्ञानिक पक्ष भी आप जानते ही होंगे, पर शास्त्र में यह बात है कि उतनी दूर की जो बाल की स्थिति उसे छोड़ देना चाहिए, वो गर्भ के बाल होते हैं। इसलिए गर्भ से जो आया है उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे नहीं हटाया जाता। और इसके शास्त्र में प्रमाण है। इसे ही चूड़ाकर्ण संस्कार कहा जाता है, क्योंकि वो शिरोबिंदु है, वहां पे सब जाकर के एक हो जाते हैं। इसी वजह से कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।